जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम शुभ आरंभ कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण त्रयोदश अर्थात 13वें सर्ग की। राजा वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा उनके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संताल के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन श्रेष्ठ मुनि से है विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करवावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे स्वध आकारण हितैषी गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिनके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम रमात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उनमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं की तथा बहुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आदि पानी आदि के निवारण में समर्थ हो, अर्थात हवा या पानी में जो है ज्यादा हवा चले या बरसात हो तो उससे जो है बचाव हो जाए। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाए। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनानी जानी चाहिए। जो घर बनाए जाए उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। जो नगर के वासी हैं उन्हें भी प्यार से भोजन कराना चाहिए, श्रद्धा के साथ में भोजन कराना चाहिए, अवहेलना के साथ में नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करे, काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यहाँ भाई सुनने देखने की बात है कि जिसमें सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, अर्थात सभी जितने भी वर्ण हैं सनातन धर्म में उनका सभी का सत्कार हो। तो यहाँ तिरस्कार किसी के भी नहीं किया गया, तो थोड़ी ध्यान रखने की बात है। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यकता तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। कोई भी काम
बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सब को इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करे। यहाँ भी जो है राजा दशरथ ने सभी वर्णों को जो है सादर आमंत्रित किया। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर के सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने सामने ही मित्र है और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी है, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। केकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराजा दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महान धनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र है, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल देश के राजा भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु, शोवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रण करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराजा और प्रति स्नेही रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथा संभव शीघ्र बुला ले आओ। राजा की आज्ञा से बड़ भागी दूतों द्वारा उन सब के पास बुलावा भेज दिया। वशिष्ठ की यह बात सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दिया, अर्थात उन्हें जो है बुलाने के लिए भेज दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उन समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वेदी श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराजा दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राज लोग यहाँ आ गए। नरश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग उन सबका सत्कार किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडल के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडल में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं चलकर देखो, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प के द्वारा ही बन गया हो। मुनीश्वर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ दिग्गजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। 10 सर्ग। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरजू नदी के उत्तर तट पर
राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों में पारंगत विद्वान थे, अतएव न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए उसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने पर्वज्ञ अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्रों के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। ये जो है यज्ञ करने के अंग हैं भाई। तो एक दूसरा चैनल है, अभी उस पर जो है न्यूमरोलॉजी का प्रारंभ करेंगे। तो जो हो वेदांग में यज्ञ कर्म होगा कर्मकांड, तो उसमें सारा बता दिया जाएगा। अगर यहाँ से इसकी वार्ता करेंगे तो लंबा खींच जाएगा। तदंतर ततः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष से भरे हुए उन सभी मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक प्रहातः सवन आदि अर्थात प्रहातः सवन, माध्यान्वित सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। त्रिकाल पूजा जिसे तीनों काल सुबह दोपहर शाम चली। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वत्त का राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रम से मंद अग्नि सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रों में देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंगादि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण के से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय से गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान से भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि महासारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उससे कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। अर्थात बड़े बड़े ब्राह्मण और ऋषि थे सब। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी वर्णों के लोग वहां भोजन या प्रसाद ग्रहण करे थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देश से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। शेष ब्राह्मणों भोजन विधिवत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हैं, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने पर पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्त था
उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करे थे। बीच में उस यज्ञों के में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि के 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन न किया हो, जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो, अर्थात सभी जो है ज्ञानी थे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बैल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे, अर्थात जो है मंडप बनाया गया। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उनकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए जाते हैं। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अत्रि 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब की पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए थे। सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्होंने वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार एक मंडल में दीप्तमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों के बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया। राजसिंह महाराजा दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि के कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ किसी प्रतीत होती है। सोने की ईंटों से पंखों का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तवार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्र क्रम में यज्ञ, अश्व तथा कुरुम आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूप में बांध दिया था। अच्छा, उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बंधा गया था। जो अश्वमेध यज्ञ के लिए यज्ञ जो है अश्व छोड़ दिया गया था वो भी वहीं थी। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर वित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता, अर्धवयु और उद्गात ने राजा की क्षत्रिय जातीय महर्षि कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावता
और शूद्र जातीय स्त्री परवर्ती, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। महाराज दशरथ के आगे भी आओगा ये प्रसंग, ये जो है बाल कांड है भी अयोध्या कांड में और होगा। ये 3 रानियां प्रमुख थी और बहुत थी। प्रभु रामचंद्र जी बताएं कि इतनी रानियां हैं, इतनी माताएं हैं मेरी, तो आप जो है उसका सभी का भरण पोषण कर सके। अगर यहाँ ये प्रसंग का वृतांत करेंगे तो प्रसंग लंबा हो जाएगा और भटक भी जाएंगे। ये खाली 4 ग्रंथ हैं जो आप लोगों को ध्यान से सुनने हैं, उसके बाद में इन्हीं का ही रिपोर्ट होगा। जो बाकी की फिर 18 पुराण है, सब जो है इतिहास इन्हीं का ही है। इसमें पहला ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत या जय संहिता भी कहें, तीसरा हरिवंश पुराण और चौथा हो गया पद्म पुराण। इसी में ही जो है सब जो है जो जितना भी इतिहास है ये है, और फिर इसी में ही सबका रिपीट या पुनरावृत्ति होती रहे। तो यहाँ से कि जो राजा दशरथ की रानियां थी, ये 3 प्रमुख रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। तो इसमें जो है अभी वैश्य जाति स्त्री, वैश्य जाति की जो स्त्री थी वावता, और शूद्र जातीय स्त्री प्रवर्ती, इन सब के हाथों से उस अश्व का स्पर्श कराया, उसकी पूजा की। इसके बाद परम चतुर्जित इंद्र रतविज ने विधि पूर्वक अस्कंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्ति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर भी शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बैत की चटाई में देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सान होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा जाता है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्त नाम दिया गया है, तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे दूसरे कर्तव्य भी संपन्न किए जाते हैं। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ, जो यज्ञ 2 बार अति रात्र यज्ञ, 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोयाम, ये सब के सब महाकर्तु माने गए हैं, जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने तक होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या के पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अर्धवयु को पश्चिम दिशा और ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गात को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान दिया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले पुरुष सिंह राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी, अर्थात ब्राह्मणों को सभी पूरी पृथ्वी जो है दान दे दी। ये दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराजा दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन कर इसमें नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ
निष्क्रिय मूल्य ही दे दे, अर्थात उन्होंने भूमि या राज्य नहीं लिया कि जो है इसका कुछ मूल्य दे दीजिए जो आपको उचित लगे, क्योंकि प्राचीन काल के जो ब्राह्मण थे वे अपने आप में संतुष्ट थे। नरश्रेष्ठ, मणि रत्न, सुवर्ण गो अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, हम इस धरती से कोई प्रयोजन नहीं रखते। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गोए प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर एक सारा धन मुनीश्वर ऋषि शृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उन धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मनि ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभयगात ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ भी नहीं बचा रह गया, एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो गई। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि शृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब श्रेष्ठ ऋषि शृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामनारा महाराजा दशरथ ने प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्हें ऋषि शृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। चलिए सिया राम।